हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो ये हम उस दिन बुआजी के घर गए थे, उसके अगले दिन का वीडियो है ये। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का तो इस टाइम 8 बज रहे होंगे और रुद्रांश अभी सो रहा है। रुद्रांश अभी उठानी है, तो रात को भी वो लेट ही सोया था, तो वो अभी उठानी है। तो मैं अपने रुद्रांश के पापा की चाय बना के लाई हूँ। तो आज ये गाइस आप लोग भी पी लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग की चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद आज मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने यहाँ पर बना दी है कढ़ी। और कोई सब्ज़ी भी नहीं थी आज, और रोज़ वही सब्ज़ी डेली गोभी आलू वगैरह ये सारी सब्ज़ी खा के तो हो चुके थे बोर, तो कुछ अलग सा खाने का मन था, तो आज मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी के बाद ये मैंने ना रुद्रांश के लिए थोड़े से पकौड़े बनाए थे, सिंपल ही बनाए हैं, तो मैंने उसके लिए निकाल दिए थे। मैंने कहा अगर वो खाएगा तो खा लेगा, लेकिन उसने खाए नहीं थे, एक या दो ही खाए थे, उसने खाए नहीं। तो यहाँ पर कढ़ी बन रही है। और रुद्रांश अपनी ताई के घर पे चला गया था। रुद्रांश यहाँ पर नहीं था, और ना रुद्रांश के पापा भी चले गए थे खाना लेके, और रुद्रांश अपने पापा के साथ ही चला गया था सुबह अपनी ताई के घर पे। और तो ना मैंने यहाँ पर चाय दोबारा बनाई है, मेरा दोबारा चाय पीने का मन कर रहा है। और कढ़ी को मैंने रख दिया इस वाली गैस पर, और यहाँ पर बन रही है हमारी कढ़ी, और यहाँ पर मैं दोबारा बना रही हूँ चाय। और टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, और सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो हम यहाँ पे बैठे थे अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं, और रुद्रांश भी जा चुका है अपने पापा के साथ, जिद करने लग गया। आज वो उठ गया था ना, इसके पापा जा रहे थे रुद्रांश के, तो वो उठ गया और उसने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा, और वो चला गया। उसको बाहर जाने का रहता है ना, तो वो ऐसे ही करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बाहर लेके चलो बस। तो वो भी चला गया है अपनी ताई के घर पे, रुद्रांश के पापा भी गए हैं, और मैंने बना ली है कढ़ी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और घर में सब कुछ ऐसे ही उथल पुथल हुआ पड़ा है। और सुबह सुबह घर में सबके घर में ऐसे ही होता होगा सुबह सुबह का घर का हाल, मेरे भी घर का हाल ऐसे ही है। अभी मैंने आपको पहले दिखा दिया था, और मैं हूँ किचन में, और मेरा ना दोबारा चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर, तो चाय भी यहाँ पर उबल चुकी है और कढ़ी भी बन चुकी है। तो कढ़ी की कर देते हैं गैस बंद, और चाय भी डाल लेते हैं। और चलिए फटाफट पीते हैं चाय, फिर लगते हैं अपने काम पर। और चाय पी लेते हैं, तो बाकी की बातें करेंगे चाय पीते पीते। तो चलिए मैं फटाफट से चाय डाल लेती हूँ। और यहाँ पर ये रखे रुद्रांश की चप्पल, और इसकी ताई दिलाकर लेकर आई थी इसके लिए इसको चप्पल, और ये पहन कर भी नहीं गया, और पहनता भी नहीं है घर पे। दिखाओ, बहुत सुंदर है ये, देखो बहुत सुंदर चप्पल लग रही है रुद्रांश की। इसकी ताई दिला के लाई, इसको चप्पल का शौक पता नहीं चढ़ा हुआ है, सबकी चप्पल ही पहनने लगता है, कभी अपना पापा की कभी मेरी, और वहाँ पे जाता है तो सबकी चप्पल पहनता है। तो इसकी ताई दिलवा के लाई है कल, बहुत सुंदर लग रही है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। मेरी चाय, एक कप चाय जो चाहिए होती है ना, तो वो सुबह की चाय बिल्कुल शांति की चाय, रिलैक्स वाली चाहिए होती है। और सुबह सुबह जो भागदौड़ की में चाय बनाने और पीना होता है ना, उसमें ना तो चाय का स्वाद आता, ना चाय पीने में मज़ा आता। मुझे तो एक बार अगर चाय मिले ना, पर शांति से मिल जानी चाहिए, रिलैक्स, जिसमें ना कोई टेंशन ना कुछ, आराम से चाय पियो और एंजॉय करो चाय को। और जो सुबह जल्दबाजी में जो फटाफट चाय पीनी हो कि काम करना, ये काम वो काम, तो उसमें ना तो चाय का ही स्वाद आता, ना उस चाय को पीने का मन करता। इसलिए मैं जब भी चाय मेरे को जल्दबाजी में पीती हूँ ना, तो मैं अपनी चाय दोबारा ज़रूर बनाती हूँ, जो मैं शांति से चाय पी लूँ।
तो चलिए फटाफट से पी लेते हैं चाय, और चाय पीने के बाद फिर लगते हैं बाकी के काम में। और सारा सब कुछ ऐसे ही हुआ है, मैंने आपको दिखाया था ना बैक कैमरे से, तो ऐसे ही। और आज मुझे सारे कपड़े सेट करने हैं जो कुर्सी पे रखे, कल धोए थे सारे कपड़े, ऐसे कैसे हो रहे हैं। तो आज देखूंगी शायद मैं अपनी अलमारी भी सारी सेट करूँगी। मेरी अलमारी भी अंदर से सारी बिखरी हुई है, तो वो भी सेट करूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज मेरे को ना मेरी थोड़ी सी कल, और गाइस अब आने वाली है होली, और होली की भी तैयारी में कुछ बनाना है खाने के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो शाम को देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। तो क्या बनाऊँगी वो आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आगे। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें लास्ट तक। और चलिए फटाफट से आप कर लेते हैं काम, फिर मैं मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ फिर से किचन में, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्ज़ी गरम। तो मैं यहाँ पर अपने लिए खाना डाल रही थी, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी गरम कर रही हूँ। और ना मैंने आज चावल बनाए नहीं थे, चावल जो मेरी जेठानियाँ उन्होंने बनाए हुए थे, तो उन्होंने चावल भेज दिए। और रुद्रांश को मैंने नहलाकर रुद्रांश को सुला दिया। रुद्रांश यहाँ पर सो रहा है। तो जतिन रुद्रांश को छोड़ने के लिए आया था, तो वो चावल भी लेके आया था, रुद्रांश को छोड़ के भी गया था। तो इसको मैंने नहला के सुला दिया था, काफ़ी देर पहले आ चुका था ये। नहा के लड्डू भी बैठे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और रुद्रांश सो चुका है, नहला दिया था मैंने इसको, और मेरा सारा काम हो चुका है। और काम मेरा हो चुका था 1 या 1:30 बजे के आसपास, मेरा काम हो चुका था। और मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ, और मैं अब जा रही हूँ किचन में। रुद्रांश ने तो कुछ खाया भी नहीं है, तो ऐसे कैसे सो गया। इस टाइम मैं किचन में कढ़ी गरम कर रही हूँ, और में चावल गरम हो रहे हैं, तो मैं चावल गरम कर रही हूँ। और ना कढ़ी के साथ ना मेरे को चावल अच्छे लगते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिसके साथ ना चावल अच्छे लगते हैं। मुझे तो कढ़ी के साथ, कढ़ी हो गए, छोले हो गए, या राजमा हो गए, और दाल, इन चीज़ों के साथ ना चावल अच्छे लगते हैं। तो मुझे कढ़ी के साथ ना चावल ही पसंद है, रोटी मुझे कम पसंद है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे खाना वगैरह खाने के बाद। खाना वगैरह खा लेते उसके बाद मैं मिलती हूँ। और रुद्रांश भी सो चुका है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और मैं रोकती हूँ इस ब्लॉग को अभी यहीं पर, और आपसे मैं फिर मिलती हूँ वापस से। तो टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, और आज मैं सो के 5:30 बजे उठ गई थी। मैं दिन में खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी, और मैं उठी हूँ 5:30 बजे उठी थी सोकर। और मैं हूँ किचन में बना रही हूँ सब्ज़ी। चाय वगैरह हमने पी ली है, और मैं तो अभी 2 बार चाय पी है, और चाय पी ली है। और मैं किचन में हूँ। किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। सुबह कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी सुबह बनाई थी, पर अच्छी नहीं बनी, मुझे स्वाद नहीं आया कुछ भी कढ़ी में। तो वो तो कढ़ी तो खाऊंगी नहीं, पर अब मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने छोंक डाल रखा है। चलो मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मैं आलू मेथी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। इसमें साबुत मिर्चा भी, मेथी यहाँ पर काट के आलू मेथी धो रखा है। तो मैं इसमें ना टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही, सिंपल ही बनाऊंगी मसाले भर के। तो ये बची रही है कढ़ी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, स्वाद नहीं बनी थी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया था इसमें, खट्टी नहीं थी सच बताऊँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं कढ़ी नहीं बनाऊंगी और नहीं खाऊंगी, सॉरी। और ये आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने ये धो ली है।
तो यहाँ पर सब्ज़ी छोकने के बाद मैंने यहाँ पर पूजा भी कर ली है और किचन को भी कर दिया है मैंने बिल्कुल क्लीन। और अभी सब्ज़ी बनी नहीं है, सब्ज़ी को मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे रख दिया बनने के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं सब्ज़ी बनी है या नहीं। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी है और आलू भी बिल्कुल है ना अच्छे से गल गया है, तो सब्ज़ी बन चुकी है। जब मैंने बनाई थी तो मेथी और आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बनने के बाद देखो इतनी सी रह गई है। तो हरी सब्ज़ी ऐसी होती है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन बाद में थोड़ी सी हो जाती है। तो सब्ज़ी भी यहाँ पर बन गई है। तो चलिए सब्ज़ी को दोबारा ढक देते हैं। और यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:30 तो होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो सब्ज़ी वगैरह तो बन चुकी है और अभी मेरे को जाना है बाज़ार और बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आनी है। सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही है, एक दो सब्ज़ी रखी हुई है, गोभी वगैरह रखी हुई है। तो एक दो सब्ज़ी और लेके आऊँगी। मतलब आलू और टमाटर जो ज़्यादा यूज़ में होते हैं ना, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो आलू और टमाटर भी लेके आने हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेके आनी है। तो अभी चलेंगे बाज़ार में। तो आप लोग कहीं मत जाइए, ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही। और रुद्रांश ने रुद्रांश अब फिर से शाम को फिर अपनी ताई के घर चला गया। और ना वंशिका आई थी तो वंशिका लेके चली गई उसको। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सब्जी वगैरह मैं लेके आ जाती हूँ बाज़ार से, फिर मिलती हूँ। रुद्रांश ये मैंने इसके लिए अंगूर, तो रुद्रांश को मैंने ना अंगूर उसके लिए लेकर आई थी, तो उसने ना थोड़े बहुत ही खाए और ये ना निकाल दिए उसने। थोड़े बहुत ही खाता है वो, उसके बाद ही वो निकाल देता है, वो खाता नहीं है ज़्यादा। पता नहीं शायद वो खट्टा लग रहा होगा इस वजह से निकाल दिया उसने। वैसे खट्टे नहीं थे, सारे मीठे थे, पर पता नहीं उसे लगा होगा तो इसलिए निकाल दिया होगा। और मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ और सब्ज़ी वगैरह मैं लेकर आ गई थी। तो अब मैं फटाफट से जाऊँगी रुद्रांश के लिए ना। तो मैं चिप्स लेकर आई थी, तो थोड़ी सी उसके लिए चिप्स सेक देती हूँ। तो रुद्रांश के यहाँ पर चिप्स सेकने के बाद देखती हूँ मैं होली के लिए जो मैं बता रही थी कुछ खाने का बनाऊँगी। तो फिर हम जल्दी से वो बनाते हैं खाने का। और मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ और काफ़ी देर पहले मैं आ गई थी सब्ज़ी वगैरह लेके। और टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और मैं यहाँ पर रुद्रांश के लिए चिप्स सेक रही हूँ। और वो कुछ खाता तो है नहीं, उसके लिए चाहे वो रोटी वगैरह भी कुछ नहीं खाता, वो तो हल्का फुल्का खाता है, वो खाता ही नहीं है। सिर्फ ये वाली चिप्स लेके आई वो खाएगा तो खा लेगा, अच्छे लगेंगे तो। और अभी हमने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया, खाना वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है तेल गरम, और जब अच्छे से तेल गरम हो जाएगा उसके बाद मैं चिप्स रुद्रांश के लिए सेकूँगी। तो मैं ना ये वाले चिप्स उसके लिए लेकर आई थी, तो वो ये वाले चिप्स तो खा लेता है। वो जो दूसरे होते हैं ना जो कलरफुल होते हैं वो वाले नहीं खाता वो। तो ये वाले मैं उसके लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर तेल हो गया है गरम, तो हम फटाफट से सेक लेते हैं उसके लिए चिप्स।
गाइस मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में और मैंने यहाँ पर गूंद लिया है मैदा। और मैदा मैंने किस चीज़ के लिए गूंदा है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ नमक पारे, जो नमकीन वाले होते हैं वो नमक पारे भी बोलते हैं, और कुछ लोग मटर भी बोलते हैं। नमकीन जो मटर होती है वो भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा गूंद लिया है और गूंद के ना तो मैं इसमें बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड करा है। तो मैंने इसमें ऐड करा है अजवाइन डाली है, नमक डाला है, और थोड़ा मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है ताकि ये थोड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट भी हो जाए इसलिए। और दूसरा और मैंने क्या डाला है इसमें, मैंने इसमें और क्या डाला, हाँ खाने वाला मैंने जो सोडा होता है मीठा सोडा, तो मैंने इसमें वो भी ऐड करा है। और इसको ना आधे घंटे नहीं तो 10 या 15 मिनट के लिए इसको हम थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आलू रखे थे तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर आलू थोड़े से उबाल रखे थे। तो इसके मैंने रुद्रांश के लिए आलू के ना थोड़े सैंडविच बना दिए थे। तो वो भी इसने खाए नहीं, थोड़े से ही खाए थे तो इसने नहीं खाए हैं। तो देखती मैं इन आलू का भी कुछ कचौड़ी वगैरह कुछ रुद्रांश के लिए बना दूँगी और हम भी खा लेंगे। तो भाई ये रुद्रू तो मैंने जो मैदा था उसको 2 पार्ट में कर लिया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। और है ना अब यहाँ पर काट लेते हैं। इसके ना आप किसी भी शेप में आप काट सकते हो इसको, शायद छोटे छोटे भी काट सकते हो, बड़े बड़े भी काट सकते हो। तो मैंने नॉर्मल जो नमक जो शक्करपारे होते हैं ना उनकी तरह ही बनाए, लेकिन है ना मिर्च है ना ये ज़्यादा थोड़े से है ना थोड़े ज़्यादा कट गए थे। तो मैंने इनको ना बिल्कुल थोड़े पतले करे थे मैंने बाद में। तो बहुत ज़्यादा मतलब छोटे पार्ट में हो गए थे ये। और हम है ना जो मैदे की रोटी बनाते हैं तो वो ना थोड़ी सी मोटी ही बनानी है, पतली नहीं बनानी, बिल्कुल थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि है ना कितनी मोटी रखनी है। तो मैंने यहाँ पर है ना छोटे छोटे पार्ट करे हैं, लेकिन है ना मैंने है ना इसको बाद में तो मुझे है ना ये ज़्यादा चौड़े लग रहे थे तो मैंने ना इसमें से भी 2 पार्ट कर लिए थे। तो मैंने पतले पतले बनाए थे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और देखो लेयर है ना इतनी मोटी होनी चाहिए, रोटी की जो हम बनाते हैं ना तो वो इतनी मोटी होनी चाहिए तो ताकि मतलब बहुत अच्छे से बने। बिल्कुल ना अच्छे से मतलब रोटी मोटी बनाई हुई है तो मोटी ही बनाए, पतली ना बनाए बिल्कुल भी, तभी हमारे शक्करपारे बहुत ही मतलब अच्छे बनेंगे। और सच बताऊँ ना तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा था, फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं, मैंने पहले नहीं बनाए थे, पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और जो घर पे जो हम चीज़ बनाते हैं ना उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो घर पर हम जितना बना लेना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेस्ट। बाहर की चीज़ों से तो घर पे बनाना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो आगे मैं दिखाऊँगी आपको। देखो मैंने यहाँ पर है ना छोटे छोटे 2 पार्ट और कर लिए थे। तो पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो रहा था, क्लियर दिख नहीं रहा था। हाँ बेटा, तो मैंने यहाँ पर इसके पतले पतले पार्ट कर लिए हैं और तेल भी हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं नमक पारे, उनको फटाफट से सेक लेते हैं। और इसको आप ना ज़्यादा तेज़ गैस में ना बनाए, तेज़ गैस में इनको सेकोगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसको ना तेल बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रखना है और तभी इनको सेकना है। इनको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं फ्राई करना है। तो चलिए बना लेते हैं।
एक बार के मैंने नमक पारे जो हैं वो सेक लिए हैं, तो मैंने उनको भी बीच में रोक दिया है, दूसरा भी नहीं बनाया। तो मैंने बीच में अब बना दिया है कचौरी, आलू की कचौरियाँ बना दी हैं। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, 2-4 ही बनाई थी। जितने आलू रखे थे ना मैंने उतने ही बनाए थे। और उसमें से मैंने 2 समोसे भी बनाए थे। तो समोसे भी बना के मैंने ट्राई करे थे, और कचौरी भी मैंने पहली बार ही बनाई है ये चीज़ें। और कचौरी और समोसे वगैरह, कचौड़ियाँ वगैरह तो मैंने पहली बार ही बनाई है। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं नमक पारे, और मैंने कचौरी जो बनाई थी आलू की वो भी बना ली है। क्यों गिरा रहा है सारा नीचे? जो खाना वो खा ले। मिर्ची तो नहीं है इसमें? मिर्ची है, इसमें डाल दो फिर। तो हमने खाना वगैरह खा लिया था, और ये रहा रुद्रांश, और ये रुद्रांश खेल रहा है लड्डू के साथ, और लड्डू को ये सुला रहा है और उसको प्यार कर रहा है बार बार लड्डू को। तो ये रुद्रांश लड्डू के साथ ही खेलता रहता है, लड्डू को खिलाता रहता है। और गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर चल रही है लड्डू के साथ रुद्रांश की मस्ती, दोनों की मस्ती चल रही है यहाँ पर। क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है लड्डू को। ड्रामे देखो भाई, इसके ड्रामे। तो चलिए फ्रेंड, रुद्रांश की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर रोकती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।